फुर्सत। बहू, आज मैं ढेर सारा गाजर लाया हूँ। तुम ना ढेर सारा देसी घी डालकर गाजर का हलवा बना लो। सर्दियों में मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद आता है। वर्षा के ससुर दिनकर जी रसोई में आते हुए बोले। वह सुबह सवेरे टहलने के लिए जाते थे तो साथ में मंडी भी चले जाते थे और रोज थोड़ी बहुत सब्जियां और फल खरीद कर ले आते थे, जिससे किसी को फल और सब्जियां अलग से जाकर लाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। दिनकर जी रोज ऐसा ही करते थे। वर्षों से उनका यही नियम था। इससे सुबह सवेरे उनका टहलना भी हो जाता था और इसी बहाने उन्हें ताजा फल और सब्जियां भी मिल जाया करती थी। वह रोज 2-3 सब्जियां ले आते थे। जब तक सब्जियां खत्म नहीं होती थी तब तक अगले दिन वह फिर से कुछ न कुछ ले आते थे। उनकी ही वजह से घर में सभी लोग ताजा फल और सब्जियों का स्वाद ले पाते थे। दिनकर जी के हाथ से थैला लेते हुए वर्षा मुस्कुरा उठी और खुश होते हुए बोली, वाह पापा जी, आप तो मेथी भी ले आए हैं। मेथी तो मुझे बहुत पसंद है। तभी रसोई में उसकी सास ने प्रवेश करते हुए कहा, अरे मेथी लेकर क्यों आए हैं आप? घर में मेथी तो किसी को पसंद ही नहीं है। आप भी मेथी कहाँ खाते हैं? तो दिनकर जी कहने लगे, अरे मुझे पता है कि घर में मेथी कोई नहीं खाता है और मैं भी इतने दिनों से मेथी नहीं लाता था, लेकिन जब मुझे पता चला कि बहू को मेथी पसंद है तो मैं ले आया हूँ। यह अपने लिए तो बना ही सकती है ना। इतना कहकर वह अपने कमरे में चले गए तो सास बड़बड़ाती हुई कहने लगी, वाह, यह कहीं की महारानी आई है जो इनके लिए सब्जी अलग से बनेगी। वर्षा ने सास के तानों को नजरअंदाज करते हुए सब्जियां फ्रिज में रखनी शुरू कर दी। उसे तो बस इसी बात की खुशी थी कि ससुर जी को उसकी पसंद नापसंद का कितना ख्याल है। ठीक उसी तरह जैसे उसके पापा उसकी पसंद के बारे में सोचते थे, उसे याद आने लगा एक बार उसकी तबीयत खराब थी। जब उसकी तबीयत ठीक हुई तो उसे मेथी के पराठे खाने का मन करने लगा। उस समय रात के 9 बज रहे थे। उसके पापा तुरंत ही साइकिल उठाकर बाजार चले गए। आधे घंटे बाद बहुत मुश्किल से वह मेथी ढूंढ कर ले आए थे, क्योंकि उस समय बाजार बंद होने का समय हो गया था। लेकिन अपनी बेटी के लिए उन्होंने समय की परवाह बिल्कुल भी नहीं की थी। फिर माँ ने बेटी के लिए पराठे बनाए थे और 3 दिनों के बाद वर्षा ने ढंग से कुछ खाया था। उसे खाता हुआ देखकर वर्षा के माता पिता कितने खुश और संतुष्ट दिखाई दे रहे थे। आज ससुराल में भी उसे उसी एहसास की अनुभूति हो रही थी। खैर, दोपहर में उसने बाकी घर वालों के लिए मटर पनीर बनाई और अपने लिए आलू मेथी बनाई थी। जब वह सबको खाना खिलाने के बाद खुद खाने बैठी तो उसकी थाली में 2-2 सब्जियां देखकर उसकी सास ताना मारते हुए कहने लगी, वाह, सभी घर वाले एक ही सब्जी में काम चला रहे हैं और यह महारानी 2-2 सब्जियां लेकर बैठी हैं। वर्षा हैरान रह गई और सोचने लगी, एक तरफ पापा जी हैं जो मेरे खाने पीने में पसंद नापसंद का ध्यान रखते हैं और दूसरी तरफ मम्मी जी हैं जिन्हें मेरी थाली देखकर केवल ताना मारना ही आता है। उसने फिर भी चुपचाप खाने का स्वाद लेना ही बेहतर समझा। खाना खाने के बाद वह रसोई की साफ सफाई करने के लिए चली गई। उसकी सास हाल में बैठकर टीवी देखने लगी। जब वह सारा काम निपटाकर अपने कमरे में आराम करने के लिए जाने लगी तो उसकी सास टोकते हुए बोली, अरे ओ महारानी, कहाँ चल दी? जरा रसोई में जाओ और मेरे लिए चाय बनाकर ले आओ। वर्षा को अब लेटने का मन कर रहा था। काम करते करते उसे बहुत थकान हो गई थी। फिर भी सास ने चाय बनाने के लिए कहा था तो वह रसोई में चाय बनाने के लिए चली गई। जब वह चाय बनाकर ले आई तो उसने देखा कि उसकी सास कहीं बाहर जा रही है। उसकी सास कहने लगी, देखो बहू, मेरी सहेली का फोन आया था तो मैं उसके घर पर जा रही हूँ। यह चाय तुम ही पी लो। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। वर्षा हैरान रह गई क्योंकि उनकी सहेली का फोन तो खाना खाते समय ही आ गया था, यानी कि उसकी
चाय बनवाई थी, वह जानबूझकर ऐसी छोटी छोटी हरकतें करती रहती थी ताकि वर्षा परेशान रहे। खैर, वर्षा ज्यादा परेशान नहीं हुई। वह ससुर जी के कमरे में गई और कहने लगी, पापा जी, मम्मी जी चाय बनवा कर चली गई हैं। आप चाय पियेंगे क्या? दिनकर जी कहने लगे, हाँ बहू, क्यों नहीं, ले आओ, एक कप और लेकर आओ, हम आधी आधी चाय बांट कर पी लेते हैं। मेरी बहू चाय बनाए और मैं ना पीऊं, ऐसा कभी हो सकता है? इस बात पर वर्षा हंस पड़ी और तुरंत ही रसोई से चाय का दूसरा कप लेकर आई और दोनों सास बहू ने मिलकर आधी आधी कप चाय पी। उसके बाद वह आराम करने के लिए कमरे में जाकर लेट गई और उसने अपने पति देव को फोन लगा दिया। दोनों पति पत्नी के बीच आपस में बहुत प्रेम था और रोज दोनों 3-4 बार फोन पर बातचीत तो कर ही लिया करते थे। लेकिन आज सुबह से ही एक बार भी उसके पति ने फोन नहीं किया था, तो अब उसने ही सामने से फोन लगा दिया। उसने शिकायत करते हुए कहा, क्या बात है जी, अपनी पत्नी को भूल गए क्या? आज तो सुबह से आपने फोन ही नहीं लगाया। पति देव कहने लगे, आपने भी तो फोन नहीं किया। वह कहने लगी कि मैं तो खाना बना रही थी, उसके बाद भी बहुत सारा काम निपटाना पड़ता है मुझे। आपका कॉल आ जाता है तो मैं कॉल रिसीव कर लेती हूँ, अलग से फोन करने लग जाऊँ तो मम्मी जी कुछ न कुछ सुना देती है मुझे। इसीलिए अब जब मुझे काम से फुर्सत मिलती है तब मैं कॉल कर लेती हूँ। पति देव कहने लगे, अरे यार, आज अचानक से ही एक अर्जेंट मीटिंग रख दी गई थी, इसीलिए मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। अच्छा खाना खाया या नहीं तुमने? वह कहने लगी, मैंने तो खा लिया, आपने खाया कि नहीं? वह कहने लगे, हाँ मैंने तो खा लिया। आज तुमने जो आलू के पराठे बनाए थे वह बहुत ही स्वादिष्ट बने थे। यह सुनकर वह मुस्कुरा उठी। थोड़ी देर तक दोनों ने बातचीत की और फोन रख दिया। वर्षा की शादी को 10 महीने हो चुके थे। ससुराल में वहाँ अच्छे से रच बस गई थी, क्योंकि उसके पति और ससुर जी बहुत अच्छे थे। लेकिन उसकी सास हमेशा उसके साथ रूखा व्यवहार ही किया करती थी। एक दिन ऐसे ही उसकी सास मंदिर गई हुई थी। वर्षा के ससुर जी को खाने पीने का बहुत शौक था, तो वह कहने लगी, बहू, आज ना काजू के पकौड़े खाने का मन कर रहा है, तुम थोड़े से काजू के पकौड़े बना दो। वर्षा ने पकौड़े बना दिए। पकौड़े इतने अच्छे लगे कि उन्होंने कहा कि तुम थोड़े और पकौड़े बना दो, फिर तुम्हारी मम्मी जी आएंगी ना तो उनके साथ बैठकर चाय और पकौड़े का मजा लिया जाएगा। उसकी सास थोड़ी ही देर में घर पहुंचने ही वाली थी। जैसे ही उसकी सास घर में घुसी तो रसोई से खुशबू आ रही थी। वह रसोई में गई तो उन्होंने देखा कि उनकी बहू काजू के पकौड़े तल रही है। यह देखते ही वह चिल्लाते हुए कहने लगी, हाय राम, बहू, काजू का डिब्बा तो आधा खाली कर दिया तुमने। मैं मंदिर क्या गई, तुम्हारी तो मौज हो गई। तुम्हारे बाप ने भी कभी काजू के पकौड़े खाए हैं क्या, जो काजू के पकौड़े तल रही हो? ये ताना बहू को सहन नहीं हुआ। फिर बहू ने करारा जवाब देते हुए कहा, मम्मी जी, मैं यहाँ अपने ससुराल में हूँ और यहीं पर बना खा रही हूँ, तो बीच में मेरे मायके वालों को लाने की जरूरत नहीं है आपको। और मेरे पापा ने क्या खाया है, क्या खिलाया है, इसका हिसाब किताब लेने वाली आप होती कौन है? और जहाँ तक बात रही काजू के पकौड़े की, तो यह पकौड़े मैंने पापा जी के कहने पर बनाए हैं, तो आप उनसे जाकर पूछिए कि उनकी औकात है कि नहीं काजू के पकौड़े खाने की। तभी भीतर से दिनकर जी गुस्से में बौखलाए हुए कमरे से बाहर आए और अपनी पत्नी को डांटते हुए कहने लगे, यह क्या कर रही हो आप? घर की बहू से कोई ऐसे बात करता है क्या? मैंने ही बहू को काजू के पकौड़े बनाने के लिए कहा था। आपको तो पता ही है कि मुझे खाने पीने का कितना शौक है। आज मुझे लगा कि काजू के पकौड़े खाने में कैसे लगते होंगे, तो मैंने बहू से थोड़े से पकौड़े बनाने के लिए कहा था। काजू के पकौड़े खाने के बाद मुझे अच्छे लगे,
तो मैंने बहू से थोड़े और ज्यादा पकौड़े बनाने के लिए कह दिया। मैं तो आपको सरप्राइज देना चाहता था कि जब आप मंदिर से आओगी तो हम सब साथ बैठकर चाय और पकौड़े का मजा लेंगे, लेकिन आपने तो सारा मजा ही किरकिरी कर दिया। आप बहू के पिता की औकात की बात कर रही थी। क्या आपको मेरी औकात भी नहीं लगती कि मैं काजू के पकौड़े खा सकूं? और अगर बहू को भी कुछ खाने का मन किया और उसने भी कुछ बना लिया तो इसमें गलत क्या है? इसमें उसके मायके वालों तक जाने की क्या जरूरत है? आपकी ऐसी बातों से समझ में आता है कि आपके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी आप गरीब हैं। आपकी ही औकात नहीं है कि आप परिवार में नए जुटे सदस्य को दिल से अपना पाए और उसे खाने पीने की आजादी दे सके। पति के फटकारने के बाद उनका चेहरा सफेद पड़ने लगा था। तब बहू ने बात को संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं पापा जी, आप लोग हॉल में जाकर बैठिए, मैं चाय और पकौड़े लेकर आती हूँ। उसकी सास एकदम से शर्मिंदा हो उठी, लेकिन जब कोई ऐसे बढ़ा चढ़ा कर बातें करता है तो बदले में उसे सुनाने के लिए भी तो तैयार रहना ही चाहिए। जब वह दोनों रसोई से बाहर निकले तो उनके पति कहने लगे, देखो मैं अपने घर में यह सब हरगिज भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। मेरी बहू मेरे ही परिवार का हिस्सा है और उसे कोई भी कुछ भी नहीं सुना सकता। हमारे घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है, तो फिर खाने पीने के लिए ऐसी बातें भी कोई किसी को नहीं सुनाएगा। उनकी पत्नी चुपचाप अपने कमरे में चली गई। शाम को उन्होंने ना चाय पी ना काजू के पकौड़े खाए। रात को भी उन्हें कमरे से बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा था, तो वर्षा उनके कमरे में ही उन्हें खाना देने के लिए चली गई थी। वर्षा की सास को सम्मान होने में 5-6 दिनों का समय लगा, लेकिन अब वह समझ गई थी कि बहू उनकी ऐसी बातें सुनने वाली नहीं है और उनके पति भी उन्हें ही फटकार लगाएंगे। इसीलिए उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी ना तो बहू के मायके वालों को बीच में लाया और ना ही उसके खाने पीने पर कोई सवाल उठाया। दोस्तों, यदि घर में दिनकर जी जैसे लोग हों जो बहू को बराबर का दर्जा और सम्मान देना जानते हों, तो किसी भी घर में बहू के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। दोस्तों, हमारी इस छोटी सी कहानी को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।